देखो ये क्वेश्चन अभी जो हमने यहाँ पर लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वो गलती से मुझसे मिट गया, दोबारा लिखा मैंने। देखो, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। देखो ध्यान दो, तीनों का सम जो है वो 15 से ज़्यादा है और 20 से कम है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का सम, तीनों का जो सम है ये 16 हो सकता है, या फिर तीनों का सम देखो 17 हो सकता है, या फिर तीनों का सम 18 हो सकता है, या फिर तीनों का सम 19 हो सकता है, या फिर तीनों का सम 20 हो सकता है। ध्यान दो, ऐसे 15 से ज़्यादा और 20 के इक्वल। देखो ध्यान दो, पॉजिटिव इंटीग्रल, तो पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब हर एक वेरिएबल ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर होता है, n-1 CR-1। तो क्या हो जाएगा बोलो, 15 C2, है ना, क्योंकि n हो गया 16, r हो गया 3, है ना। पॉजिटिव इंटीग्रल कहाँ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी, सभी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी, है ना। अगर कहता नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में या तो 0 आता या 1 2 3 4 आता, तो नॉन नेगेटिव नहीं कहा। अगर नॉन नेगेटिव कहता तो इसका मतलब 0 या 1 2 3 4 ले सकते थे। इसने पॉजिटिव इंटीग्रल कहा है तो इसलिए सिर्फ 1 2 3 4। ये क्या होगा, देखो फिर यही फार्मूला 16 C2, इसमें देखो फिर यही फार्मूला 17 C2, इसमें फिर यही फार्मूला 18 C2, और फिर देखो 19 C2। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो गया, ये हो गया 15 C2 प्लस 16 C2, 17 C2, 18 C2 और 19 C2। इन सबको सम कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो अब ये आईटी वाले कभी कभी क्या चालाकी करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। देखो जैसे ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक काम करें, ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसी में हम 2C2, 3C2, 4C2 से लेकर के 14C2 तक चीज़ों को ऐड कर दें, है ना। ये ऐसे ही रहने दें। ये क्या है, 15C2, 16C2 से लेकर के 19C2, ये एज इट इज़ रहा। इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया, और जो ऐड किया है उसी को माइनस भी करना पड़ेगा। 2C2, 3C2 से लेकर के 14C2, इतनी चीज़ हमने यहाँ पर ऐड की और इतनी माइनस कर दी, ये एज इट इज़ रहा। ये हमारा आंसर है। अब देखो इसी आंसर को हम चेंज करेंगे, तो कैसे, अब जरा यहाँ से यहाँ तक को देखो, यहाँ से यहाँ तक को देखो। देखो एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, ये वाला RCR, R+1 CR से लेकर के NCR क्या था, n+1 CR+1। देखो ये अपना फार्मूला था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो देखो ये फार्मूला लगा सकते हैं, n+1 20 CR+1 मतलब 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो गया, ये हो गया 20 C3 माइनस, देखो इसमें भी यही फार्मूला लगा सकते हैं, RCR, R+1 CR, NCR, है ना। n क्या है 14, तो कितना हो जाएगा बोलो, 15C और R है 2, तो 15C3, है ना। देखो ध्यान दो, ठीक। तो देखो अब हमारा आंसर ये भी सही है, मतलब हमारे दो आंसर हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो ये है वही ये है, इसको सम करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और इसको सम करोगे तब भी वही आंसर आएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। देखो किस तरीके से हमने उस फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन के आंसर को एक और नए आंसर में बदल दिया। ऐसे कई बार क्या होता है, बच्चे ये आंसर ढूंढते हैं, कहते हैं ये आंसर नहीं है, तो परेशान होते हैं, क्या पता वो ये आंसर ना दे कि ये आंसर लिख दे, है ना। तो बच्चे सोचते हैं ये आंसर नहीं है तो नन ऑफ दिस टिक कर देते हैं, जबकि ये आंसर भी सही है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो ये इस फार्मूले का देखो बहुत पहले भी मैंने एप्लीकेशन किया है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिमाग में रखो इसको, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी से।